हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही उम्दा बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। सबसे पहले मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ क्योंकि मैंने सुबह 9 बजे कहा था कि वीडियो आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा समय की व्यस्तता होने के कारण और आपकी चीज़ों को तैयार करना होता है, कई टेक्निकल चीज़ें होती है, इस वजह से थोड़ा सा वीडियो आने में विलम्ब हुआ। पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। आपको मालूम है कि प्रयागराज वनडे क्लासेस के द्वारा जो चीज़ें बताई जाती हैं यथावत वो चीज़ें 95% से ज़्यादा सही होती हैं। तो पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम से जुड़ें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी के समस्त जो भी एग्जाम्स होते हैं, इसके अलावा स्टेट पीसीएस से रिलेटेड तमाम चीज़ें आपको समय समय पर बताई जाती हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके कोई भी डाउट क्वेश्चन पूछ सकते हो। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, मुख्य सेविका के संबंध में सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस ने आपको सारी गाइडेंस दी थी कि किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। वन लाइनर, यूट्यूब चैनल से इन तमाम चीज़ों से बचना है, और जिन लोगों ने हमारी चीज़ों को फॉलो किया बहुत ही बेहतरीन उनका प्रदर्शन रहा है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे, हालांकि कट ऑफ के बारे में मैंने आपको पूर्व में भी वीडियो के द्वारा सूचित कर दिया था कि जिसके जितने नंबर हैं वह लोग अपने डॉक्यूमेंट के लिए तैयार हैं। आज इस वीडियो में पुनः आपको सारी चीज़ें यथावत बताई जाएंगी। जिस प्रकार से चीज़ें बताई जाएंगी एज इट इज़ आप उन सभी चीज़ों को फॉलो करते रहना। और व्यूज़ के लिए कुछ लोग कट ऑफ 30 नंबर बता देंगे जनरल की, ये सारी चीज़ें भ्रांतियाँ हैं। सबसे पहले बात करेंगे मुख्य सेविका में। जो मुख्य सेविका की रिवाइज्ड आंसर की है, इसी महीने प्रकाशित कर दी जाएगी आपकी रिवाइज्ड आंसर की। दिवाली के बाद आपके रिवाइज्ड आंसर की आने की सर्वाधिक उम्मीद है। और इस भर्ती की प्रक्रिया बहुत तेज गति से होने जा रही है। मुख्य सेविका भर्ती में कट ऑफ और तमाम महत्वपूर्ण चीज़ों को बताने से पहले आपको बता दें, बहुत सारे इसमें छात्राएं अपने ओएमआर में उन्होंने त्रुटियां की हैं। अब ओएमआर की स्कैनिंग होगी तो उनका परीक्षा परिणाम नहीं आएगा, चूँकि अगर ओएमआर में अगर आपने त्रुटियां कर दी हैं तो फिर इसमें भी बहुत सारी छात्राएं बाहर होंगी। इसके अलावा बहुत सारी छात्राएं ऐसी हैं जिनके पास शैक्षिक अर्हताएँ यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बिल्कुल है ही नहीं। जब नहीं है तो वो लोग बाहर हो जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों पर फाइनल मेरिट लिस्ट डिपेंड करेगी। इसके अलावा आपको परीक्षा परिणाम के बारे में बता दें, आपका परीक्षा परिणाम दिसंबर में, ये मान कर चलिए कि 12 दिसंबर के बाद कभी भी आपका परीक्षा परिणाम जारी कर दिया जाएगा। और बहुत तेज गति से आपकी भर्ती का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और युद्ध स्तर पर भर्ती आपकी पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले यानी मार्च से पहले पहले हर हाल में फाइनल होने की पूरी उम्मीद है। ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाएगा, इसकी पूरी संभावनाएं प्रबल हैं। शेष कितने बच्चों को पास किया जाएगा, वर्तमान में ट्रेंड देखा जाए जिस प्रकार से, तो आयोग के द्वारा जो छात्र पास किए जा रहे हैं प्रत्येक भर्तियों में 1.25 कहा जा रहा है, लेकिन ये संख्या जो है लगभग कई भर्तियों में, लेखपाल में ले लो तो आप जो है वह भर्ती आपकी लेखपाल में लगभग 3 गुने से ज़्यादा है। 27,000 के आसपास बच्चे पास किए गए। वैसे ही मैंने मुख्य सेविका में कहा था कि एट लिस्ट जो पास किया जाएगा वह जो है 5 से 6,000 स्टूडेंट्स को पास किया जाएगा। चूँकि इस पर बहुत सारे लोग इनवैलिड भी हो जाएंगे, उनके पास कोई भी डिग्रियां नहीं है फिर भी उन्होंने आवेदन किया है। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। अब कट ऑफ के बारे में मैं बता दूं। देखिए, कट ऑफ का सिनेरियो दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा। अभी हाल ही में एएनएम की भर्ती हुई थी जिसमें दोगुना छात्राओं, जो सीटों के सापेक्ष दोगुना छात्राओं ने ही प्रतिभाग किया था, तो उसमें जो फीमेल की कट ऑफ थी वो बिल्कुल 0 नंबर गई थी। तो इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूरी बनाइए। आपकी भर्ती में चूँकि सीटें और नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो ये कहा जा सकता है कि अगर सेम कट ऑफ रही, मैं पुनः बोल रहा हूँ, अगर चूँकि जनरल, ओबीसी और आपकी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है सेम जा रही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कई महत्वपूर्ण भर्तियों में, तो अगर कट ऑफ सेम रहती है तो दो सिनेरियो मैं आपको बता दूँ। कट ऑफ अगर सेम रही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, फाइनल के लिए कट ऑफ बिल्कुल अलग होगी। फाइनल की कट ऑफ बिल्कुल अलग जाएगी, जनरल की अलग जाएगी, ओबीसी एससी एसटी की अलग जाएगी। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट के लिए जाती है तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आपकी, ये जो तीनों कैटेगरी की कट ऑफ है ये 48 के आसपास हो सकती है, 47 48 हो सकती है। इसके अलावा जो एससी एसटी की कट ऑफ है, लगभग एससी की कट ऑफ आपकी 40 के आसपास हो सकती है और एसटी की कट ऑफ 35 के आसपास हो सकती है। ये डीवी की कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, फाइनल कट ऑफ में बहुत बड़ा अंतर होगा। साथ ही साथ अगर कैटेगरी वाइज अलग अलग बुलाया जाता है, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भी कहा था कि होने की संभावनाएं यही प्रबल हैं, लेकिन अलग अलग बुलाया जाएगा। जो जनरल में जिनके 53 से 55 है, ओबीसी में जिनके
50-51 नंबर है, 50 से 52 नंबर के आसपास है। वहीं पे EWS में जिनके 47 से 49 के आसपास नंबर हैं। इसका नाम है SC में जिनके 40 से 42 के आसपास नंबर हैं, और ST में जिनके भी 35 के आसपास नंबर हैं, वह लोग अपने DB के लिए बिल्कुल रेडी रहें। और ऐसे ही होना चाहिए। हालांकि अगर सेम कट ऑफ जाती है तो फिर नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स होंगे यानी जो छात्राएं होंगी फिर बहुत ज़्यादा पास हो जाएंगी अगर सेम रही कट ऑफ। तो जिस प्रकार से आयोग बुलाता है जनरल OBC EWS की, अगर सेम कट ऑफ रही 48 के आसपास, 47 48, तो ये फिर छात्राएं बहुत ज़्यादा पास हो जाएंगी DB में। और एक और चीज़, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया की बात करें तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो है वह मैक्सिमम होगा तो 1 से 2 नंबर, इससे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। और सर्वाधिक जो फ़ायदा मिलने की उम्मीद है वो फर्स्ट शिफ्ट को मिलने की उम्मीद है। हालांकि सेकंड शिफ्ट डिफ़िकल्ट रहा है अवश्य मैं मानता हूँ, लेकिन फर्स्ट शिफ्ट को फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। और परीक्षा परिणाम के संबंध में हमने आपको बता दिया। डॉक्यूमेंट में आपको बहुत सारे छात्राएं इसमें ऐसी हैं जिनके पास EWS का जो सर्टिफिकेट है वो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का है, तो वो सारी चीज़ें मान्य नहीं होंगी। जिस दिन ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि थी, आपकी डेट अंतिम थी, अंतिम तिथि से पूर्व का आपके पास जो है होना चाहिए EWS सर्टिफिकेट। शेष पूछा जा रहा है कि क्या BA में अगर आपके पास सोशियोलॉजी 2 ईयर्स है तो क्या वो मान्य होगा? बिल्कुल 2 ईयर 3 ईयर हो आपका मान्य होगा। शेष इसमें बहुत सारी छात्राएं ऐसी हैं जिनके पास जो है अन्य सब्जेक्ट्स हैं, BEd के कुछ लोग हैं इसमें, तो वो लोग बाहर हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें मान्य नहीं होंगी। साफ साफ लिखा है जब विज्ञापन में कि BA में आपके सोशियोलॉजी होने चाहिए, तो सोशियोलॉजी मतलब सोशियोलॉजी बस, होम साइंस मतलब होम साइंस। शेष अगर आपके BA MA BEd MEd इन सब चीज़ों में होंगे तो मान्य नहीं होंगे। अन्य बहुत सारी प्रकार की डिग्रियों के भरोसे आप लोग ना रहें, जो जेन्युइन कैंडिडेट्स होंगे उनको ही ज्वाइनिंग मिलेगा। सिर्फ फाइनल कट ऑफ के बारे में मैं आपको बहुत जल्द बता दूंगा कि फाइनल कट ऑफ किस प्रकार से जाएगी, फाइनल कट ऑफ क्या होगी, और ये सारी चीज़ें फाइनल जैसे ही रिवाइज आंसर की प्रकाशित की जाती है उसके आधार पर मैं बता दूंगा कि फाइनल मेरिट लिस्ट क्या होगी। लेकिन DB के लिए जो दोनों सिनेरियो है उसको हमने स्पष्ट कर दिया आपको। ऐसी ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल से जुड़े हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्रयागराज वनडे क्लासेस। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।